बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लाम ने जन्नत को ऐसी जगह बयान किया है जहाँ ना कोई गम होगा, ना दर्द, सिर्फ सुकून, खुशी और रब की रज़ा। मगर एक तस्वुर जो अक्सर दिलों में उलझन पैदा करता है वो है हूरें। सवाल उठता है, क्या वाकई जन्नत में मर्दों को सिर्फ जिनसी तस्कीन के लिए हूरें मिलती हैं? क्या ख़वातीन को कुछ नहीं दिया जाएगा? क्या ये तस्वुर जदीद दुनिया में इस्लाम को जिनसी मजहब साबित करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है? आज हम सच्चाई के इन दरवाज़ों को खोलेंगे जिन्हें अक्सर बंद रखा जाता है। कुरान मजीद में कई मकामात पर हूरों का जिक्र आया है, और वो बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें जैसे मोती जो छुपे हुए हों। यहाँ हूर का मतलब सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि पाकीज़गी, नूरानियत और रूहानी सुकून है। अरे दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जन्नत वालों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर पैदा करेगा, जिनका कद 7 हाथ था। सही बुखारी, सही मुस्लिम में है। 7 हाथ का मतलब होता है तकरीबन 90 फुट 27 मीटर के लगभग। यानी जन्नत में इंसानों का कद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसा बुलंद व बाला होगा। ये कद दुनियावी अंदाज से नहीं होगा। जन्नत का जिस्म दुनिया के जिस्म से बहुत मुख्तलिफ और कामिल होगा। ना थकन होगी, ना बीमारियां, ना बुढ़ापा। जिस्म रोशन, खूबसूरत और बेहतरीन हालत में होगा। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नती कभी ना मरेंगे, ना बीमार होंगे और ना बूढ़े होंगे। जी हाँ, जन्नत में हर मोमिन मर्द और औरत को बेहतरीन जिस्म, हुस्न और कामत अता की जाएगी। सब जवान, नूरानी और खूबसूरत होंगे। दुनिया में इंसान 5 या 6 फुट का होता है, मगर जन्नत में मोमिन का जिस्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसा 90 फुट ऊंचा और खूबसूरत होगा। यह अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास इनाम होगा जो दुनिया की किसी चीज़ से तशबीह नहीं दी जा सकती। हूरों का लिबास कैसा होगा? अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, वो बारीक और मोटे रेशम के सब्ज लिबास पहने हुए होंगी। ये आयत जन्नतियों के लिबास की है और हूरें भी जन्नत की नेमतों में शामिल हैं, लिहाजा उनका लिबास भी रेशम का होगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा हसीन और नायाब होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, जन्नत की औरतों के लिबास ऐसे होंगे कि उनमें से जिस्म चमकेगा मगर हिजाब बाकी रहेगा। वो लिबास सोने की तारों से बने होंगे जिन पर जवाहिरात चमकेंगे। प्यारे दोस्तों, कुछ रिवायात में आता है हूरों का लिबास शफाफ होगा कि नूर उनके जिस्म से चमकेगा, मगर ये बेहयाई नहीं होगी बल्कि ऐसा नूर होगा जो अल्लाह के जमाल का अक्स होगा। वो लिबास खूबसूरत होगा मुकम्मल पर्दे के साथ, मगर रूहानी नूरानियत भी झलकेगी। हदीस शरीफ में आता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में ऐसा लिबास होगा जो कभी पुराना ना होगा। अल्लाह ताला खुद हूरों के लिए लिबास तैयार फरमाएंगे। अल्लाह पाक हूरों को जो लिबास पहनाएंगे वो खालिस रेशम का होगा, सब्ज रंग और सोने और जवाहिरात से मुरीन होगा, शफाफ, नूरानी और पाकीज़ा होगा। फैशन या शहवत पर मुबनी नहीं बल्कि रूहानी जमाल का मुजहर होगा। जन्नत के माहौल के ऐन मुताबिक ना गर्मी, ना सर्दी और ना थकन। प्यारे दोस्तों, बदकिस्मती से मगरिब और इस्लामी मुखालिफ जहनियत ने हूरों को इस्लामी पॉर्न फैंटेसी के तौर पर पेश किया है, जो कि सख्त गुमराही है। इस्लाम जिस्मानी लज्जतों को हलाल दायरे में रखकर रूहानी तरक्की की बात करता है। जन्नत में जिस्म होगा मगर दुनिया जैसी शहवत नहीं होगी। सब कुछ अल्लाह ताला की रज़ा से होगा, ना सिर्फ ख्वाहिश की बुनियाद पर। जन्नत में सबसे बड़ी नेमत ना हूरें हैं, ना महल, बल्कि अल्लाह ताला का दीदार है। अहादीस में अहले जन्नत के लिए अल्लाह के दीदार से बड़ी कोई नेमत नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, क्या आपको मालूम है जन्नत की नहर जहां हूरें पैदा होती हैं? ये तस्वुर हमें ख़ास रिवायात से मिलता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, जन्नत में एक नहर है जिसे बिदख कहते हैं। इसमें अल्लाह ताला रोज़ाना हूरें पैदा फरमाता है। फिर वो हूरें ऐसे जुमले कहती हैं, हम हमेशा की रहने वाली हैं, हम कभी नहीं मरेंगी, हम नाज करने वाली हैं, हम कभी बुरी नहीं होंगी। नहर का नाम बिदख ये ख़ास जन्नती नहर है जो अल्लाह ताला दुनियावी नहरों से बहुत अलग और पाकीज़ा बनाया है।
अल्लाह ताला रोज़ाना इस नहर से नई हुरें पैदा फरमाते हैं। हूरों का ऐलान ये होता है, पैदा होने के बाद वो खुद कहती हैं, हम हमेशा की होंगी, हम कभी नहीं मरेंगी, हम कभी बूढ़ी ना होंगी, हम अपने शोहरों के लिए नाज करने वाली होंगी। ये बयान जन्नत की नेमतों की वसीयत और रूहानी जमाल को जाहिर करता है। हुरें बराह रास्त अल्लाह के हुक्म से पैदा होती हैं, किसी दुनियावी तरीका तौलीद के बगैर। बिदअत सिर्फ एक नहर नहीं बल्कि रहमत, हुस्न और तख्लीक का सर चश्मा है। प्यारे दोस्तों, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, अगर हूर जन्नत से दुनिया में झांक ले तो आसमान और ज़मीन का दरमियानी हिस्सा रोशन हो जाएगा और उसके सर का दुपट्टा दुनिया और माफिया से बेहतर होगा। इसका मतलब ये है कि इनका जिस्मानी वजूद बहुत अजीम, बुलंद और नूरानी होगा, लेकिन ये दुनियावी जिस्म की तरह नहीं होगा। बाज़ रिवायात में आता है हूर का कद ऐसा होगा, इसका जिस्म 100 गज से ज़्यादा बुलंद होगा। इसके जिस्म में 70 लिबास होंगे, फिर भी इसका जिस्म का नूर जाहिर होगा। प्यारे दोस्तों, हूरें पैदा की जाएंगी मगर दुनियावी तरीके से नहीं। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, हमने हूरों को ख़ास तौर पर पैदा किया है, उन्हें कवारी बनाया है, मोहब्बत करने वाली और हम उम्र। अल्लाह ताला ने बराह रास्त हूरों को पैदा किया है, ना कि किसी दुनियावी निज़ाम यानी मियाँ बीवी के ताल्लुक के ज़रिए से। जन्नत में ना हमल होगा, ना विलादत, ना हेज़, ना कोई जिस्मानी कमज़ोरी। मतलब जन्नत में नस्ल, हमल या तौलीदी का निज़ाम नहीं होगा जैसे दुनिया में है। हूरें इंसानों या जिनों की बेटियां नहीं हैं, वो एक अलग मखलूक हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर जन्नत के मर्दों के लिए पैदा किया है। वो कभी बूढ़ी नहीं होंगी, ना मरेंगी और ना ही बीमार होंगी। जन्नती मर्द को हूर के साथ जिस्मानी ताल्लुक की ताकत 100 मर्दों के बराबर दी जाएगी, लेकिन ना मनी होगी, ना गंदगी, सिर्फ लज्जत और पाकीज़गी होगी। यानी जन्नत में जिस्मानी ताल्लुक होगा मगर सिर्फ लज्जत के लिए, ना कि बच्चे पैदा करने के लिए। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं अल्लाह पाक ने हूरों को कैसे पैदा फरमाया है, यानी हूरों की तख्लीक का तरीका क्या होगा। क्या वो भी इंसानों की तरह किसी बाप या माँ से पैदा होंगी या अल्लाह खुद पैदा फरमाएगा? आइए इसका जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में देते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, हमने हूरों को ख़ास तौर पर नए तरीके से पैदा किया है। ये आयत बताती है कि हूरों को पैदाइश किसी इंसान के ज़रिए नहीं, ना माँ ना बाप, बल्कि अल्लाह ने खुद पैदा किया है, जैसे फरिश्ते या जिन्नात। दुनिया में इंसान एक मखसूस निज़ाम मियाँ बीवी, हमल, विलादत के ज़रिए पैदा होता है, मगर जन्नत में ये निज़ाम नहीं होगा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, अल्लाह ताला जन्नत के मर्दों के लिए हूरें पैदा करेगा जो ना कभी बूढ़ी होंगी, ना बीमार, ना हेज़ आएंगे, ना ही उनकी कोई औलाद होगी। कुछ रिवायात ये बताती हैं कि हूरें ज़ाफ़रान की मिट्टी, मुश्क, अंबर और नूर से बनाई जाएंगी। हूरें रूहानी, नूरानी और खुशबूदार मादे से पैदा होंगी। उनका जिस्म दुनियावी गोश्त या हड्डियों जैसा नहीं होगा, बल्कि जमाल और नूर का मजमुआ होगा। उल्मा के 2 अक़वाल हैं, कुछ हूरें पहले से जन्नत में मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें अभी से जन्नत में रखा हुआ है, जैसे कि हदीस में है। जन्नत में एक महल है जिसमें हूरें अल्लाह ताला से अपने शौहरों के लिए दुआ करती हैं, या अल्लाह हमें उनके साथ मिला दे। कुछ हूरें क़यामत के बाद पैदा की जाएंगी। मोमिन बंदों के दर्जात के मुताबिक नई हूरें भी पैदा की जाएंगी, यानी जन्नत के इनामात की तजदीद होगी। प्यारे दोस्तों, बिदअत नहर जन्नत की आम नहरों जैसी नहीं, ये एक नूरानी नहर है जिसका पानी सफ़ेद मोतियों जैसा है और खुशबू मुश्क और ज़ाफ़रान से बेहतर है। उल्मा फरमाते हैं ये नहर अल्लाह की कुदरत का मुज़हर है, जहाँ वो मिट्टी, खून या नापाकी से नहीं बल्कि नूर, मुश्क और ज़ाफ़रान और रूहानी हुस्न से ये पाकीज़ा मखलूक हूरें पैदा फरमाता है। ये हूरें कैसी होंगी? अहादीस में आता है, उनके जिस्म शफाफ होंगे, दिल की धड़कन तक बाहर से देखी जा सकेगी। हर लिबास के अंदर और बाहर से नूर ही नूर होगा। उनके सरों पर मोतियों के जवाहिरात होंगे। उनकी आवाज़ें जन्नत की बांसुरियों जैसी होंगी और उनकी गुफ्तगू मोहब्बत से लबरेज। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये रूहानी सफ़र पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए जन्नत, आखिरत और रूहानियत से जुड़ी वीडियोस जो दिल को हिला दें।
अल्लाह हमें इन नेकियों के बदले बिदक की नहर के किनारे जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।